मैं गाड़ी के बाहर ही क्यों नहीं निकल जाता हूँ? बाय बाय मिस्टर कैमरामैन। सो दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड वॉकिंग द कार। हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज मैं लेकर आया हूँ द महिंद्रा थार इन इट्स कंफर्ट जोन एंड ऑफ रोड एनवायरमेंट। यहां पर हम पता करने वाले हाउ द न्यू थार कोप्स, क्या ये अभी भी अच्छी है when it comes to going off the road, जो इसका हमेशा से strong point रहा है। It's beaten everything in the past few years. Competition कुछ बोल नहीं सकता। क्या नई थार भी ये कर पाएगी कि नहीं? Let's find out. I'm really excited. तो यहाँ पर ऊपर आना एक चैलेंज नहीं था इस गाड़ी के लिए, बट जो हम करने जा रहे हैं वो है, देखते हैं ये कर पाती है कि नहीं। Let's go. It's crazy, bro. Walking the car, low ratio crawl mode. You want to see how crazy it is? तो गाइज, ऑफ रोड करने से पहले मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें अबाउट द महिंद्रा थार जो स्पेसिफिकली पर्टेन करती हैं ये गाड़ी की कैपेबिलिटी से, जब हम इसे लेकर जाएं आउट इन द विल्डरनेस, आउट इनटू द प्लेसेस जहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जो महिंद्रा थार का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो डिज़ाइन पार्ट जो है हमने बहुत डिटेल में कवर किया है हमारे वीडियो में, जो नंबर 2 पे था आपके कारण ट्रेंडिंग में, और वो 2 मिलियन व्यूज़ के ऊपर कर चुका है। एंड दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड वीडियो इन डिज़ाइन। मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ अबाउट व्हाट ऑल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑफ रोड। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये बम्पर, ये जो बम्पर है ना, अब ये प्लास्टिक का है। और ये ऐसा क्यों है? आप लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इसे चेंज करने वाले हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, बट ये क्यों है ऐसा? अब जो नई जनरेशन थार है उसके साथ महिंद्रा को सारे सेफ्टी प्रोग्राम्स जो होते हैं उन्हें फॉलो करना है। एंड ये बम्पर इसलिए ऐसा है कि कोई पेडेस्ट्रियन को लगे तो आपको जोर से ना लगे। अदर देन दैट, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रैश टेस्टिंग और सेफ्टी रेटिंग की बातें करते हैं गाड़ियों दबी हुई देखकर। आप देखेंगे यहाँ पर जो मेटल है बीच में, ये देखिए। अब आप बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये ज़रूरी है यहाँ पर इसके लिए होना, क्योंकि ये आगे जाके क्रम्पल जोन बन जाता है जब कोई गाड़ी से टकराए और उसका सर यहाँ पे लगे, एग्जैक्टली सर यहाँ पे लगे। तो ये एक चीज़ है। अब ये जो अप्रोच एंगल है वो यहाँ पर आपको मिलता है 41.8 डिग्रीज़ का। जो रियर में डिपार्चर एंगल है गाड़ी का वो 36.8 डिग्रीज़ है, और बीच में ब्रेक इवन या रैम्प ओवर एंगल जो है वो 27 डिग्रीज़ का है। तो ये जो गाड़ी है ओवरऑल बड़ी भी हुई है, हाइट में, डायमेंशंस में, हर चीज़ में। बट उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी पे मिल जाती है, विच इज़ रियली हाई। एक चीज़ जो मैंने महिंद्रा से पूछी और वो थी कि अंडर बॉडी प्रोटेक्शन। अब हम जानते एक गाड़ी जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के साथ आती है, और वो है द जीप कंपस ट्रेल हॉक एडिशन, जिसे नीचे बैश प्लेट्स मिलती हैं। अब थार को बैश प्लेट्स या कुछ नहीं मिलता है, बट जो सम्प गार्ड है या ट्रांसफ़र केस है या पीछे जो फ्यूल टैंक है, उन सब चीज़ों को एक गार्ड मिलता है। लास्ट चीज़ बिफोर वी सेट ऑफ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है LX वेरिएंट है, डीजल मैनुअल है। आपको इस गाड़ी के साथ आता है एक लो रेंज गियर बॉक्स 4x4, और आपको ऑब्वियसली एक मैनुअल गियर बॉक्स आता है। और अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें, फ्रंट अभी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, इट इज़ नॉट अ रिजिड सस्पेंशन। बहुत सारे लोग जो ऑफ रोडिंग के बारे में जानते हैं उनको चाहिए रहेगा कि यार गाड़ी को फ्रंट सस्पेंशन इंडिपेंडेंट एरिया। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन अब इसलिए है इस गाड़ी में कि कंफर्ट, जब आप कहीं से आए, जैसे आज मैं आया हूँ ऑल द वे बॉम्बे से बाहर निकल के टेस्ट करने गाड़ी, तो मुझे यहाँ पर आने में तकलीफ ना हो। दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन डज। अब मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऑन द रोड हाउ डज दिस इंडिपेंडेंट सस्पेंशन फील, क्या ये गाड़ी कंफर्टेबल है या नहीं, मैं आपको उसके बारे में एक और वीडियो में बताने वाला हूँ, सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग, उस सब के बारे में। बट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसलिए इस गाड़ी को फ्रंट में भी मिलता है। महिंद्रा क्लेम करता है कि ये बेटर है। एंड रियर में जो है सस्पेंशन, दैट इज़ द 3rd जनरेशन सस्पेंशन फ्रॉम महिंद्रा, जो ऑलरेडी हम स्कॉर्पियो में देखते हैं। तो स्कॉर्पियो जो है उसका सब सेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है, द ट्रैक एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम दैट कार। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन
क्या इस गाड़ी को और केपेबल बना देता है, जैसे महिंद्रा बोलता है। आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन महिंद्रा एंड दे से दैट द थार जो अब आई है इज मोर केपेबल देन द ओल्ड वन। तो लेट्स गेट इनटू द कार एंड लेट्स फाइंड आउट नाउ। You want to see how crazy it is? कुछ भी नहीं कर रहा, गाड़ी अपने आप जा रही है। So guys, मैं इस समय एक स्टीप इंक्लाइन के पास हूँ और डिक्लाइन भी। तो व्हाट हम लोग करने वाले इस समय, मैंने गाड़ी को 4 लो में डाला है। 4 लो जो है वो क्रॉलिंग गियर है गाड़ी का। इससे क्या होएगा ना गाइस, जो गियर रेशियो बहुत छोटा है, सारी पावर जो है टॉर्क बहुत कम आरपीएम पे बन रही है। तो इसका मतलब ये होएगा कि मैं गाड़ी को अभी डालूंगा फर्स्ट में एंड वी विल सेट ऑफ, और उसके बाद मेरे को हार्डली कुछ इनपुट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स गो नाउ। ऑलराइट, तो आप ये इंक्लाइन देख रहे हैं इस समय। अब मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया है एंड नाउ आई एम ऑफ एवरीथिंग। आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं हाथ लगा रहा हूँ। पेडल्स दोनों जो है गाड़ी अपने आप टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एंड इट्स गोइंग ऑन इट्स ओन। जस्ट सी दिस। इनफैक्ट मैं गाड़ी के बाहर ही क्यों नहीं निकल जाता हूँ। बाय बाय मिस्टर कैमरामैन। सो दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड वॉकिंग द कार। That's how crazy it is, guys. At least मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बहुत लोग ये आपको दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। आप बेसिकली इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो अप अ हिल, फर्स्ट गियर, टॉर्क इतना बिल्ड हो जाता है कि the car will just keep going up on its own. The ratio, the gear ratio is so low in the 4 low setting and it just keeps pulling, it just keeps pulling. देखा आपने, मैं गाड़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी अपने आप चलती रही ऊपर। No input from me at all. Let's keep moving. अब हम नीचे जाने वाले हैं। All right. So I'm going to set the car up नीचे जाने के लिए। Okay. So just let's go. मुझे कमेंट्स में बताइए कितने लोगों को ऑफ रोडिंग करना एक्चुअली पसंद है और वो एक्चुअली थार के साथ ऑफ रोड करने जाएंगे। I mean, it's a luxurious car now. So basically, अब जैसे आपने मुझे देखा नीचे आते हुए, मैंने एक भी बार ब्रेक नहीं दबाया। बेसिकली जब आप 4 लो में हैं एंड आप नीचे डिसेंड कर रहे हैं, जो इंजन ब्रेकिंग है गाड़ी की वो इतना आपको हेल्प करने वाली है, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी नीचे आएगी और वो रट्स जैसे आपने देखे, एक्सट्रीम रट्स, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। टायर्स जो है प्रॉपर्ली डिग इन करेंगे और आराम से जाएंगे। ये आप देख रहे हैं 18 इंच के टायर्स। मैं यही टायर्स के साथ, ये स्टॉक टायर्स के साथ नीचे डिसेंड किया हूँ विथ फेयरली गुड ग्रिप। अब ये जो सेक्शन है ये तो हम आराम से विदाउट 4 लो कर सकते हैं। लेट मी जस्ट पॉप इट बैक इनटू 4 हाई एंड वी आर गोइंग अप नाउ। अब गाइज ऑफ रोड के टाइम पे आपको सिर्फ रॉक्स और क्लाइम्स ये सब थोड़ी मिलेगा। यूल ऑल्सो गेट समथिंग लाइक दिस, वाटर वेटिंग कैपेसिटी ऑन द महिंद्रा थार इज 650 mm। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रंट फेंडर है उसका इंडिकेटर लाइट तक कंपनी रिकमेंडेड है कि आप इसे पानी में लेके जा सकते हैं। और अगर हम देखें फ्रंट से गाड़ी को तो इसका मतलब है कि ग्रिल के ऊपर तक आप पानी हुड तक आ सकता है। अब अगर आप स्नॉर्कल लगाएंगे आप उससे भी ज़्यादा डीप पानी में जा सकते हैं, बट वी आर गोना ट्राई द वे द मैन्युफैक्चरर सेज। वी आर गोना टेक द थार थ्रू दिस वाटर पैच राइट हियर और देखेंगे स्टॉक टायर्स 18 इंच के C8 के, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 650
mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी क्या रंग लाती है। लेट्स चेक इट आउट नाउ। It's crazy bro. So guys, मेरा टाइम आज ख़त्म होता है विद द महिंद्रा थार। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे आज इस गाड़ी के साथ, इसके ट्रू एनवायरनमेंट में। मेरे पास दो सवाल थे, क्या ये गाड़ी आ सकती है यहाँ पे कंफर्टेबली आपको ऑफ रोड करवाने? यस, आ सकती है कंफर्टेबली, आप लेकर आ सकते हो। ये गाड़ी अभी बड़ी हो गई है, इसे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है विच इज़ अ बिग थिंग। इंजन ज़्यादा पावरफुल है, सो यू हैव गॉट दैट पावर बैकिंग अवेलेबल, एंड अदर देन दैट आपके पास सारे कंफर्ट फीचर्स भी आ जाते हैं इस गाड़ी में। बट द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैड हियर वाज कि क्या ये गाड़ी अभी केपेबली ऑफ रोड कर सकती है या नहीं। अब हमने देखा वैरायटी ऑफ सेक्शंस में इस गाड़ी को, हमने इससे रॉक क्रॉलिंग करवाई, हमने इससे वाटर वेडिंग करवाई, हमने इसे ऐसी इंक्लाइंस के ऊपर लेकर गए जहाँ पे मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड अदर देन दैट हमने इस गाड़ी के साथ काफ़ी सारे व्हील आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेस एंड क्विक टर्न्स करने की कोशिश की ऑन एन ऑफ रोड कोर्स। अब इन द सिटी इट डज फील बल्की इन ट्रैफिक, बट यहाँ पर द प्रोपोर्शंस ऑन दिस टाइट ट्रेल्स, ऑन दिस सेक्शंस, इट फील्स करेक्ट, इट फील्स ऑल राइट, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द थार। नाउ व्हाट नीड्स टू इम्प्रेस मी अगेन इज़ गोइंग टू बी द प्राइस। हमें गाड़ी जब पहली बार दिखाई थी हमें काफ़ी अच्छी लगी थी, क्या महिंद्रा ने काफ़ी कुछ किया था। येस, द ऑन रोड डायनामिक्स एंड एवरीथिंग कुड हैव बीन बेटर। महिंद्रा हैज़ रियली ट्राइड टू डू एवरीथिंग जस्ट सो दैट इंथुजियास्ट्स, न्यू बायर्स और जो कस्टमर्स हैं जो सिर्फ एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहते हैं, उन सबको ये गाड़ी अच्छी लगे, सब करने की कोशिश की है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्राइस दैट्स गोइंग टू मेक और ब्रेक द थार, एंड आई रियली होप दैट द प्राइस इज़ गुड। इट्स अ कार जो आप अपने दिल से चूज़ करने वाले हो, आप नहीं सोचने वाले हो कि पीछे मैं कैसे जाने वाला हूँ सीट के। एक बार आपने इस गाड़ी को देख लिया, आप सोचने वाले हो कहाँ मैं लेकर जाने वाला हूँ इसे। सो आई रियली होप द प्राइसिंग इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द माइलेज ऑफ द थार। सिंस हमारे पास ये गाड़ी अभी भी है, आई एम गोइंग टू गो एंड सेट अ माइलेज ऑन दिस कार, ट्राई करने वाले देखने के लिए कि कितनी माइलेज ये गाड़ी देती है, अ डीजल मैनुअल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। Until then, देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गेट यू द बेस्ट कंटेंट ऑन टाइम ऑल द टाइम। सो टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से। सब्सक्राइब करके रेडी रहो। बाय बाय। It's crazy bro.